नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। काफ़ी लोगों की डिमांड पे आज हम एक प्रोग्राम गोट फार्मिंग पे कर रहे हैं कि गोट फार्मिंग पे लोग काफ़ी सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोट फार्मिंग जितना वो सादा समझते हैं इतना है नहीं। चंद चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कामयाब गोट फार्मर बन सकते हैं। नंबर 1 तो यह है कि शेड का डिजाइन जो है वो उनको नहीं आता। ये इसमें आप जब तक जमीन से ऊंचा ना बनाएं तो जगह वेट रहती है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का चांस होता है। तो डिजाइनिंग उनको प्रॉपर करवानी चाहिए किसी से भी, बेशक मेरे से ना करवाएं, किसी और से करवाएं जो एक्सपर्ट हो, इसका जो शेड बनाने में एक्सपर्ट हो। तो एक तो पहला जो उसमें प्रॉब्लम आता है वो शेड का आता है। दूसरा जो आता है वो ये है कि अक्सर लोग बकरियों के जो बाड़ा होता है उसमें रेत डाल देते हैं गर्मियों में, जिसकी वजह से आपकी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो इसलिए रेत डालते हैं कि पेशाब करेगा तो वो जज़ब हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अंदर बैठने के लिए भी उसको ऊपर छिड़काव वगैरह कर दिया तो वो ठंडा हो जाएगा, तो गर्मी का असर नहीं रहेगा। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। कभी भी रेत मत डालें, क्योंकि रेत जब आप डालते हैं तो उससे वो चलते फिरते यानी आप नीचे जमीन पे बैठ के तो देखें, या उस लेवल पे जमीन से कुछ 6 इंच ऊपर मुंह करके देखें, वो इतनी डस्ट होती है कि वो इनहेल करते हैं जानवर और उनको नमूनिया का प्रॉब्लम हो जाता है, या और रेस्पिरेटरी डिजीजेज उनको अटैक कर लेती हैं। अब क्या डालना चाहिए? तो इसका बेहतरीन ये है कि आप वुडन फ्लोर लगाएं या ऑर्गेनिक मटेरियल डालें, जैसे तुक्के के टुकड़े जो तकरीबन कोई आधे इंच के हों तो उसको आप डालें, तो वो पानी भी यानी पेशाब भी जज़ब कर लेंगी, मैंगनियां भी उसमें मिक्स हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि उससे जो डस्ट उड़ती है वो नहीं उड़ेगी, और इस तरीके से वो आपकी जो गोट फार्मिंग जो है वो उसकी कामयाबी में एक पिलर के तौर पे काम करेगी। जो अभी आप सब लोग तकरीबन ये गलती करते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े फार्म को, जिनको मैंने शेड बनाने जब हमारी टीम जाती तो बताती है कि जी उनके इतनी जानवर जो बीमार हैं, आज 2 मर गए बकरे, आज 3 मर गए। तीसरी बात यह है कि कभी भी सिर्फ गोट फार्मिंग ना करें, मिक्स करें शीप एंड गोट। तो ये तीसरा पॉइंट ये है, इसको भी याद रखें कि गोट फार्मिंग अकेली करेंगे तो आपका अखराजात भी ज्यादा आएंगे और बीमारियां भी ज्यादा आएंगी, और इस तरीके से आपका वो फ्लॉप होने का चांस रहेगा। चौथी चीज ये है कि इसकी फीड की जो साख्त है उस पर तवज्जो नहीं देते। फीड की साख्त चौथा बड़ा जो फैक्टर है, वो उसकी फीड की जो टेक्सचर है वो उस पर तवज्जो नहीं देते, और जिसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम ये आते हैं। और पांचवी बात यह है कि हम लोग डॉक्टर का इंतजार करते हैं कि बीमार हुआ डॉक्टर को बुलाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो डॉक्टर वो होता नहीं है, वो कंपाउंडर होता है, और या वीए टाइप या वैक्सीनेटर टाइप होता है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो अपने आप को उन्होंने और कई बिजनेस शुरू किए हुए होते हैं, तो वो फार्म टू फार्म जाके अपनी शायद हद तक समझते हैं या क्या मसला है वो नहीं जाते, और आगे अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं। और इस तरीके से लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान ये अनक्वालिफाइड लोगों ने किया। यानी वो क्या करते हैं कि वो एक फार्म पे खड़े हैं तो पीछे से फोन आ गया दूसरे फार्म का, वो कॉल करता है जी मेरा जानवर बीमार है तो आप मेरे पास आ जाए डॉक्टर साहब। वो अब उसी फार्म पे जहां पे बीमारी थी वहां से वो मोटरसाइकिल पे बैठा, उसने कान से फोन लगाया, अच्छा किधर आना है, इधर आना, ठीक है, वो उधर पहुंच गया। अब उसके क्या वो कपड़े चेंज करता है जिस पे जरासीम लगे हुए हैं? क्या वो हाथ धोता है पहले, या ग्लव पहन के करता है? क्या वो अगर फर्क है आपकी 100 बकरियां हैं या 200 बकरियां हैं, तो क्या वो 200 सिरिंज नई लेके आता है कि उधर की सिरिंज उस जगह पे इस्तेमाल नहीं करनी? उसके थैले, पहली बात तो यह है कि उसका थैला ही कंटेमिनेटेड होता है। अब जब वो उसमें से सिरिंज निकाल के आपकी जानवर को लगाता है, या आप उसको नई भी दे देते हैं फर्क में, तो एक आधी देते होंगे ना, आपकी अगर टोटल वैक्सीनेशन होने वाली है
तो क्या वो 200 जानवरों को 200 नई निडल इस्तेमाल करता है? वो नहीं करता। तो आपसे गुजारिश ये है कि इनसे जान छुड़ाएं। इनसे जान कैसे छूट सकती है? क्योंकि ये आपकी बीमारी का बायस है। आप अपने फार्म पे खुद वैक्सीनेशन करना सीख लें। आप अपने फार्म पे लोगों यानी लोगों को भी बल्कि गाइड करें कि भाई अपनी जो जानवरों की ट्रीटमेंट खुद सीख लें, कम से कम फर्स्ट एड तो सीख लें ना। तो जब आप किसी को नहीं आने देंगे तो आपके जानवर हेल्दी रहेंगे। ये जो विजिटर आते हैं और डॉक्टर आते हैं, ये बीमारी का बायस बनते हैं। तो इसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं। मसलन ये है कि आज एक बीमार जानवर है, वो सरवाइव कर गया, बीमारी से निकल आया, तो उसके ब्लड से आप एंटीबॉडीज अपने फार्म पे छोटी सी लैब बना लें, कोई बात ज्यादा खर्चा नहीं है, वो आप वहां से ब्लड लेके रख लें, ताकि आप अगला कोई जानवर अगर बीमार होता है, क्योंकि वो खुद तो जो है वो रेजिस्टेंट हो चुका होता है, वो एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, कुव्वत मुदाफियत उसमें, तो लेकिन वो दूसरों को बीमार कर सकता है। तो अगर कोई अगला बीमार होता है तो वो आप वहां से इंजेक्शन उठा के या वो एंटीबॉडीज उठा के उसको इंजेक्ट कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इन चीजों पे जब तक हम नहीं करेंगे, ख्याल नहीं देंगे, तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। गोट फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर साइंसी बुनियादों पे किया जाए तो। इसी वजह से हमने अब बायोफ्लाक के साथ गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया है कि ये हम बायोफ्लाक और गोट फार्मिंग ये ट्रेनिंग इकट्ठी कराया करेंगे कि पहले 2 दिन बायोफ्लाक और आखिरी दिन गोट फार्मिंग। और उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को वैक्सीनेशन उसकी इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस और इंट्राऑकुलर और उसकी जो है वो क्या कहते हैं ओरल जो है, वो सारी मेडिकेशन कैसे करनी है वो खुद सिखाएंगे प्रैक्टिकली, ताकि ये जो नाम निहाद डॉक्टर बने हुए हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं होती उनके पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि वो उसका बाप भी ये नुस्खे देता था, तो ये क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। वो आप खुद भी सीख सकते हैं और आप उनसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक हमने प्रोग्राम बनाया है और एआई का हम अलहदा से करेंगे क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। तो एआई भी सिखाएंगे, भेड़ों में और बकरियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं सिखाने वाली हैं और वो इंशाल्लाह हम अब अगली ट्रेनिंग में बायोफ्लाक और गोट फार्मिंग प्लस एआई इन शीप एंड गोट, इस पे एक वर्कशॉप करवाएंगे। शीप एंड गोट की जो एआई की है वो 2 दिन की होगी और गोट फार्मिंग की जिसमें ये इंजेक्शन लगाना, ब्लड कैसे लेना है, ये 1 दिन की हुआ करेगी। तो क्योंकि इनकी जरूरत है और कोई इदारा इस तरह की चीजें नहीं कर रहा, हालांकि ये हमारी ड्यूटी तो नहीं है, गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, लेकिन अब क्योंकि बेड़ा उठाया है कि भाई हम इनोवेटिव काम करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज हम इंशाल्लाह अवाम तक ट्रांसफर करेंगे और आप जो गोट फार्मर हैं वो उनको फायदा होगा। बाकी इसकी डिटेल जो है इंशाल्लाह ट्रेनिंग में हम बताएंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ शेड की डिजाइनिंग पे ही डिटेल बताना शुरू कर दूं तो आधे पौने घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इतना टाइम कोई देखता नहीं है वीडियो को, तो इसलिए मैं अभी कट शार्ट करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।